ने सच कहा है कि जब मर्द हारता है ना तो वो औरत के चरित्र पर उंगली उठाता है। हाँ, मुझे पता है कि जब मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो सुनेंगे ये सब तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। विपक्षिया ने बहुत कुछ लिखा है और भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गंदा लिखा है मैं सबसे गंदा पढ़ के सुना, क्योंकि इसके नीचे कोई गिरने की गुंजाइश नहीं है। मतलब इस गलत कृत्य करना शुरू कर दिया। मतलब क्या मैं प्रोस्टिट्यूट बन गई हूँ? हरामजादे, मैं प्रोस्टिट्यूट बन गई। तूने शादी लड़की से करी थी या प्रोस्टिट्यूट से करी थी? तेरी माँ, तेरी बहन प्रोस्टिट्यूट है? हेलो गाइस, तो आज कोई ऐसा व्लॉग नहीं है जिसको कि मैं बनाऊं और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो। दुख भी नहीं है मुझे, सच बताऊं तो, लेकिन हाँ, लोगों की नीचता बाहर निकल के आ रही है। लोग जब हार रहे होते हैं ना, किसी ने सच कहा है कि जब मर्द हारता है ना तो वो औरत के चरित्र पर उंगली उठाता है। सो मेरे आजकल आप चरित्र वाले शॉर्ट वीडियो देख रहे होंगे, उसका रीज़न यही था। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, चलो आप सबको भी दिखाती हूँ किसी की करतूत, क्योंकि बेचारे पे कुछ रहा ही नहीं अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो वो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। कहते हैं ना, जिनकी माँ और बहन होती है वो किसी की चरित्र, मतलब इतना गंदा नहीं गिरता है यार, लेकिन उसकी तो माँ और बहन दोनों है यार, दोनों का दिमाग है, बाप बेटों का, अकेले का नहीं है। बट छोड़ते हैं यार, मुझे पता है ना मैं सही हूँ, तो मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि जब मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो सुनेंगे ये सब तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। सच बताऊँ तो शुरू में तो मुझे भी ये पढ़ने के बाद ना बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं लिटरली रो रही थी कि कोई इतना गिर सकता है। रोना इस बात का नहीं था कि किसी ने झूठ बोला, रोना इस बात का था कि यार कोई इतना कैसे गिर सकता है। यकीन नहीं हो रहा था यार मुझे लोगों के गिरने पे। बट कोई बात नहीं यार, दुनिया है, जवाब नेहा देगी। और ऐसी चीज़ों से नेहा घबराती नहीं है, बल्कि और स्ट्रांगली खड़ी होती है, क्योंकि नेहा को पता है ना कि नेहा क्या है। तो नेहा को अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करने की, कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। चलो आपको भी दिखाती हूँ, बताती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए। चलो सो गाइज, मेरे आप बताती हूँ हुआ क्या है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मेरा कोर्ट का केस मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेहा बिल्कुल भी नहीं झुकेगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं झुकेगी। एक बार वो सॉरी बोलता ना, मुझे सच बता रही हूँ, दिल से माफ़ कर देती मैं उस आदमी को, पर उसके दिल में ना इतना सा भी पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो तो और गिर रहा है, गिर कैसे रहा है मैं आपको बताती हूँ। गाइज, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है ये आप भी सुनो। मेरे एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरा खर्चा बांधा गया था कोर्ट की तरफ से, आप सबको पता है। तो फिर एक्स पार्टी हुआ था, क्योंकि मेरा पति आ ही नहीं रहा था एक भी डेट पे। उसके बाद क्या हुआ, आज तक मैंने तुम्हें ना तू नहीं बोला है, आज मैं तू बोल रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी नज़रों में गिर गए हो। अब वो तुम, आप, मान सम्मान नहीं रहा। मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप को भी तू नहीं बोला है, कभी बदतमीजी नहीं बोली है मैंने, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। कभी इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना कुछ तुम लोगों ने किया, बट मैंने कभी तू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तू क्या बिन, मैंने कभी बदतमीजी नहीं करी। हाँ, जब मैंने बहुत लाउड होके ज़रूर बोला है कि आप गलत हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मैंने बोला है, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करूँगी। हाँ, मैं लाउड हो जाती थी, बट मैंने कभी बदतमीजी या तू नहीं बोला है, और ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन आज दिल नहीं कर रहा है तुम्हें तुम बोलने का ना, सच में बिल्कुल नहीं दिल कर रहा है यार। चलो छोड़ो, बात करते हैं इस पे। उन कोर्ट ने मेरा खर्चा बांधा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे पति देव आते हैं। देव बोलूँ क्या? दिल नहीं कर रहा यार देव बोलने का, तो छोड़ो ना। कि हमें नहीं पता है कि हमारा केस चल रहा है, तो कोर्ट ने जो मेरा खर्चा बांधा गया था वो खारिज कर दिया। फिर क्या होता है, फिर लड़ाई लड़ी जाती है, फिर मैं कोर्ट से अपील करती हूँ। कोर्ट ने फिर जितना पहले बांधा था वो इंटरिम में फिर से बांध दिया। अब कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे अगेंस्ट में। तो देखो मेरे पति देव ने क्या बोला है, चलो हम आज आपको पढ़ के सुनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पति देव की ही वो है, मेरे ससुर साहब की भी इसमें पूरा हाथ है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में। कनेटा, मेरे पति देव, मेरे ससुर साहब साहब बोलूँ आपको? नहीं, क्योंकि बाप ना आपके जैसा नहीं होता। मैंने अपने बाप से ज़्यादा माना था आपको, नहीं यार तुम्हारे जैसा नहीं होता है। और आपको बताऊँ ये बात, भगवान ने तुम जैसे घटिया लोगों की ज़िंदगी में मुझे भेजा है ना,
तो उसको पता है कि मैं स्ट्रांगली लड़ूंगी तो है तुम लोगों से, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे भेजा है। और मैं सच में लड़ूंगी यार, मर जाएगी नेहा लेकिन हार नहीं मानने वाली है, स्ट्रांगली लड़ूंगी। सो चलो गाइज, आज आप सबको बताती हूँ क्या लिखा गया है। यह है कि विपक्षिया ने बहुत कुछ लिखा है और भी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गंदा लिखा है, मैं सबसे गंदा पढ़ के सुना, क्योंकि इसके नीचे कोई गिरने की गुंजाइश नहीं है। मतलब इससे नीचे गड्ढा मुझे नहीं लगता, सॉरी गटर, इससे नीचे भी कोई गटर हो सकता है। तो इस सबसे नीचे वाला गटर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। और भी बहुत कुछ बोला है बट गटर सुना रही हूँ आपको। यह है कि विपक्षिया ने समाज में अपना व अपने परिवार व प्रार्थी के परिवार, यानी मैंने ना तो अपने परिवार का और ना ही मेरे पति के परिवार का, प्रतिष्ठा के बिना चिंता किए बगैर मात्र अपना हित और अपने आनंदमय जिंदगी जीने के बावत अपने चरित्र व व्यवहार व नारी सम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए व कुछ पल का आनंद लेने के कारण बहुत ही गलत कृत्य करना शुरू कर दिया। मतलब क्या मैं प्रोस्टिट्यूट बन गई हूँ? हरामजादे, मैं प्रोस्टिट्यूट बन गई? तूने शादी लड़की से करी थी या प्रोस्टिट्यूट से करी थी? तेरी माँ तेरी बहन प्रोस्टिट्यूट है? पढ़ने के बाद गाली निकल के, आज तक तुझे गाली नहीं दिया लेकिन आज ये पढ़ने के बाद ना गाली निकल रही है लिटरली। अपनी माँ को पूछ, अपनी बहन को पूछ, वो वहां रह रही है, प्रोस्टिट्यूट गिरी कर रही है क्या? दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है, हरामजादे। माय गॉड, सच में बहुत ज्यादा गंदा है यार। मेरे माँ बाप पढ़े होंगे यार, उनकी क्या ही उन पे बीती होगी। मेरा भाई पढ़ा होगा तो क्या ही उसके ऊपर बीती होगी। छोड़ देते हैं यार। और तो और आगे भी सुनो यार, ऐसा नहीं कि खाली मैंने गलत काम ही नहीं किया, मतलब लोगों के साथ मैंने संबंध ही नहीं बनाया। और भी बहुत कुछ लिखा है इसमें, जिसमें कि विपक्षिया ने दिनांक 11/11/24 यानी 11 नवंबर को, जबकि मैं नोएडा में थी, ठीक है, इसका सबूत भी है मेरे पास में कि मैं नोएडा में थी, को JN मेडिकल कॉलेज, यानी JN मेडिकल कॉलेज है एक अलीगढ़ में, वहाँ मैंने अपनी जांचें और उपचार करवाया, जिसमें कि मैं 9 सप्ताह 5 दिन की प्रेग्नेंट पाई गई। पता है मैं प्रेग्नेंट भी हो गई यार। चैलेंज दे रही हूँ, ओपन चैलेंज, कोई भी डॉक्टर आ जाए अगर ये साबित कर दे ना कि मैं जिंदगी में आज तक कभी थी या हूँ, प्रेग्नेंट हुई हूँ, अपना केस मैं खुद वापस लूंगी। हरामजादो, खुद वापस लूंगी अपना केस। चलो आगे सुनाती हूँ। जो लोग इसको अच्छा बोलते हैं ना, वैसे अच्छा तो मुझे नहीं लगता, मैंने तो सुना ही नहीं यार कोई इसको अच्छा भी बोलता है। जब मैं साथ में रह रही थी तब भी किसी ने अच्छा नहीं बोला। कुछ चाटने वाले जरूर हैं, जिनको लगता है कि ये उनका काम निकालेगा तो चाट रहे होंगे। सो गाइज, काम ये किसी का नहीं निकालेगा, अपना काम निकालने के लिए तुम्हारे साथ होगा। अभी इसको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो इसीलिए बहुत लोगों को अपने साथ रख रहा है, आई नो दैट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मैं तो सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, जितनी मैं अकेली काफी हूँ। शेरनी को ना किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। गीदड़ झुंड में आते हैं, शेरनियाँ झुंड में नहीं आती हैं, तो मेरे को झुंड की जरूरत नहीं है। चलो आगे पढ़ के बताती हूँ गाइस। ऐसा नहीं, मैं प्रेगनेंसी का सुनो, जब मुझे पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद मैं फिर टेस्ट करवाने गई हूँ। पता है आपकी बार कहाँ गई हूँ? इस बार डाला 3/1/2025 यानी 3 जनवरी को मैं गई हूँ मथुरा जांचें करवाने, है ना थोड़ा। और वहां पे पता है कितने महीने की प्रेग्नेंट, सॉरी कितने सप्ताह, 17 सप्ताह 1 दिन की प्रेग्नेंट पाई गई हूँ यार। खेल चल रहा है क्या? मतलब जब मुझे पता, भाई इसने बोला कि मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना था, मतलब मुझे बच्चा पैदा, इसका सबूत मैं दूंगी और अब मैं पब्लिकली दूंगी इस चीज़ का सबूत कि मैं बच्चा, ये ना घटिया लोग नहीं चाहते थे या मैं नहीं चाहती थी, अब मैं सबूत ओपनली दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया यार। मैंने सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगी, ये चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं, कोर्ट में चलें, लेकिन जब तुम इतना गिर गए हो ना, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम दुनिया को नजरें दिखाने के लायक ना रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था मैंने, लेकिन नजरें दुनिया से मिला पाओगे? वैसे तुम तो बेशरम हो यार, इजीली मिला लोगे। सो गाइज, मतलब जब, मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब मैं अपने पति से इतने टाइम से अलग रह रही हूँ, अगर अब प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ, लॉजिकली बात बोल रही हूँ, तो मुझे थोड़ा डर होना चाहिए था, या तो मुझे बच्चा गिरा देना चाहिए था। मैंने नहीं गिराया, फिर दोबारा जाँच करवाई। मैं दोबारा जाँच करवाने, मतलब नोएडा में या दिल्ली में मैं रह रही हूँ, यहाँ हॉस्पिटल ख़त्म हो गए थे मेरे आसपास, मैं जाके मथुरा और अलीगढ़ जांचें करवा रही हूँ, जबकि मैं वहाँ रहती भी नहीं। मैं 1 दिन के लिए जाती हूँ, वो भी मेरी 2 दिन का जिम खराब होता है, और मैं जाके वहाँ पे अपनी जांचें करवा रही हूँ। गैस मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या? हाँ मतलब इतनी टफ हार्ड एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं प्रेगनेंसी में। पेट दिखता है क्या प्रेग्नेंट वाला? क्योंकि 17 सप्ताह का पेट तो शायद बहुत ज़्यादा, 17 से अब तो ज़्यादा दिन हो जाने चाहिए।
और अगर अबॉर्शन कराए हो तो उसमें तो लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बताऊँ, दुबली हो जाती है। मैं तो बहुत तगड़ी हो रही हूँ यार, मैं तो दुबली भी नहीं हुई। अगर अबॉर्शन कराए, अगर पेट में है तो यार चलो चेक करा लेते हैं फिर से। मतलब कितना कोई गिर सकता है, सोच रहे हो तुम? अब कुछ बचा नहीं है तो कुछ भी बोलेंगे हम यार, कुछ भी बोलेंगे। पता है तुम यार, पहली बीवी का भी तेरी का करेक्टर खराब था, तेरी दूसरी बीवी करेक्टर लेस निकल आई। तेरा करेक्टर तो बहुत पाक है, तेरे बाप का करेक्टर बहुत पाक है, तेरी माँ